अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ आज की व्लॉग का करते हैं आगाज़। और आज का व्लॉग जो है वो मैं घर की सफाई कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी मेरी तबीयत भी बेहतर होगी और मेरी वॉइस से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो है वो भी क्लियर हो रही है। तो मैंने घर के जो टोटके ही आजमाए हैं, क्योंकि दवाई वगैरह तो असर नहीं कर रही थी और गले जो थे ख़राब थे, आवाज़ जो थी, इसी वजह से मैं आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं कर रही थी। अब मैंने सोचा वीडियो भी शेयर करती हूँ और फिर मैंने जो घर में टोटके अपनाते हैं वही मैं अब नुस्खा जो है बस नॉर्मल सा सिंपल सा एक टोटका अपना रही हूँ। तो उससे माशाल्लाह से मेरा जो है गला वो बेहतर हो गया और दर्द भी नहीं होता अब, और माशाल्लाह से अब आवाज़ भी क्लियर होती जा रही है। तो मैं अभी डेली मतलब उठ के बस यही करती हूँ कि पानी जो है वो गर्म करती हूँ और उसमें हल्की सी नमक डालती हूँ, चुटकी सी, हल्की सी चुटकी। तो 1 कप वो मैं पीती हूँ। तो उसके बाद जो है मेरी वॉइस जो होती है वो क्लियर होती जा रही है। तो अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, आप लोगों को यकीनन समझ आ रही होगी, क्योंकि पहले 1-2 वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें कुछ बेहतर थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उससे पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए फिर मैंने आप लोगों से वीडियो जो है शेयर नहीं की। काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरे पास थी, ईद की वीडियो थी और रमज़ान की कुछ थी, बहुत सारी थी। तो बस इसी वजह से मैं वो आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पा रही, क्योंकि आवाज़ का प्रॉब्लम था। अब माशाल्लाह से आवाज़ बेहतर होती जा रही है और अब इंशाल्लाह मैं आप लोग से डेली व्लॉग शेयर करूँगी। और आज मैंने सोचा चलो ये जल्दी से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, बाकी जो वीडियो है वो भी 1 बाय 1 करके आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, क्योंकि डेली रूटीन भी शेयर करूँगी और उसके साथ साथ जो हमने ईद पे वीडियो और व्लॉग बनाए हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। तो आज मैंने कहा सबसे पहले मैं जो कमरे की सफाई लगा लूँ। कमरा काफ़ी दिन से मतलब धोया नहीं था। जल्दी जल्दी कभी कहीं बंदा जा रहा होता है, कभी कहीं, तो फिर बाहर भी घूमना होता था। ईद भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन वो वाली बात तो नहीं होती जो अपनों में ईद होती है। उसका तो बहुत अच्छा एक मज़ा आता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो हम लोग पंजाब इस बार नहीं गए, क्योंकि हम लोग इधर ही थे। तो बस क्योंकि सभी के स्कूल की वजह से हम लोग घर नहीं गए, तो इसलिए हम लोगों ने ईद भी इधर ही गुजारी है। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मंथ हम लोग पंजाब जाएंगे, तो वहाँ पे गांव की वीडियो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वहाँ के व्लॉग, डेली व्लॉग शेयर करूँगी और वहाँ के गांव की सैर भी आप लोगों को साथ साथ करवाऊँगी और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि जल्दी जाएं, लेकिन मैं सभी की स्कूल की वजह से नहीं जा रही थी। तो अच्छा जी, यहाँ पे साथ साथ काम भी कर रही हूँ और यहाँ पे चेयर वगैरह जो थी वो भी वॉश हो गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कारपेंटर का जो पीस पड़ा था उसको मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उस पर भी मट्टी वगैरह लगी हुई थी, तो उसको भी धो लेती हूँ। साथ में कमरा जो है वो वॉश हो चुका है, तो यहीं पे कमरे के अंदर ही इसको धोऊंगी, क्योंकि जगह और नहीं थी जो ज़्यादा खुली जगह, बस यही इतनी ही जगह है, तो इसी में ही सारे काम होते रहते हैं हमारे। कपड़े भी हम लोग इधर ही धोते हैं साथ में, और सारा मतलब जो भी होता है इधर ही करते हैं। किचन में कपड़े धो लेते हैं और साथ में इधर कोई काम हो तो बस। और अभी तो चेयर वगैरह भी किचन में धुई हैं, और किचन भी मतलब काफ़ी सारा सामान पड़ा है ना, कमरे में जगह नहीं होती, किचन में रख लेते हैं, तो फिर उधर भी जगह कम होती है, वो भी तंग हो जाता है बंदा, वहाँ पे भी सही से नहीं धो सकता था। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको यहीं पे धो लेती हूँ। और सरफ़ वाला जो पानी होता है इससे मैं फ़र्श धोती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने धोया नहीं था। और जब भी मैं धोती हूँ तो मैं यही करती हूँ कि इसको सरफ़ के पानी से धोती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है फ़र्श। अब इस पे टाइलें वगैरह तो नहीं लगी, और जो भी ये है सीमेंट वगैरह, जो भी प्लस्तर वगैरह, तो ये बहुत अच्छा जो है साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो साथ में कारपेंटर भी यहीं से ऐसे ही धुल जाएगा, क्योंकि पानी एक बार जब फ़र्श धो रहे हैं तो ये भी साथ में धुल जाए, वरना दोबारा इसको अलग धोना पड़ता, फिर पानी दोबारा कमरे में पानी होता, कीचड़ होता। तो इसलिए बाद में मुझे याद आया, तो फिर मैंने जब कमरे का पानी वगैरह निकाल रही थी तभी मुझे याद आया। तो क्योंकि अभी इसके बाद मैंने दोबारा एक बार साफ़ पानी से भी कमरा धोना था, इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी से ये भी साथ में निपटा लूँ, इसको भी धो लूँ। और तबीर बहुत ज़्यादा तंग करती है। तबीर माशाल्लाह से अब बड़ी होती जा रही है और ये तंग करती है, और कभी ये कहती है कि मैं नीचे उतर जाऊँ। तो इसको ज़्यादातर आदत नहीं डाली थी पहले मैंने, अभी इसको नीचे छोड़ने लग गई हूँ कभी कभी, तो ये फिर अब कहती है कि भाई मैं नीचे ही बैठूँ, और ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। साथ में मैंने कहा जल्दी जल्दी काम भी कर लूँ, और इनका शोर भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने कहा फिर अब वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि
इधर उधर साथ में पड़ोसियों की आवाज़, फिर इधर आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो फिर साथ में जो फ्लैट है, फ्लैट में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब तो इधर उधर से आवाज़ें भी आती हैं, तो इसलिए फिर कभी कभी होता है, कभी नहीं आ रही होती, कभी आ रही होती, कभी बच्चे खेल रहे होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो जल्दी से काम भी कर लूँ, और फिर मैंने कहा वॉइस ओवर बाद में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कारपेटर जो था वो मैंने धो लिया था, और इसको मैंने इधर ही कमरे में ही फैलाना है, क्योंकि बाहर जो थी जगह कम थी, और बाहर सब लोग कपड़े वगैरह वॉश करते रहते हैं, तो फिर जगह नहीं होती। तो यहाँ पे इसलिए मैंने एक तार छोटी सी बांधी हुई है कमरे में ही, कि बच्चों के जो डेली कपड़े धोने हो या कभी कुछ डालना हो तो वो यहीं पे धो के डाल देती हूँ, वो फिर पंखा वगैरह चल रहा होता है, जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो ये काफ़ी मतलब अरसे से हम लोग इधर ही रह रहे हैं, तो इधर बस यही हम लोग तार ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और गर्मी में ये बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि जल्दी से कपड़े धो के डाल देते हैं, फिर वो मतलब जल्दी सूख ही जाते हैं। यहाँ पे फिर किचन की भी धुलाई करनी थी, किचन का पानी वगैरह पहले निकाला, फिर मैंने कहा चलो इसको भी जल्दी से धो लूँ, चूल्हा वगैरह भी धोना था। और इस स्लिप को भी मैं वैसे डेली जब पानी आता है तो ज़रूर पानी से धोती हूँ, कभी मतलब सर्फ से, कभी ऐसा धो लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर सर्फ से ही धोती हूँ, क्योंकि ऐसे धो तो ये लगता है कि साफ़ ही नहीं है। वैसे ये साफ़ है, और इसकी जो ये काई वगैरह ये शुरू से ही जमी हुई है, तो ये नहीं उतरी, पता नहीं क्या मसला था, किसी का कोई ऑयल या कुछ ऐसा ही गिरा कि ये मुसलसल ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसी टैंकी से ही पानी ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग भर के रखते हैं, और साथ में पानी की बोतलें वगैरह भी भर के रखी होती हैं। कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं आ रहा होता, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम लोग पानी भी बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जो है कमरा वॉश कर रही थी तो पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब पानी नहीं होता हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो हमें पानी जो होता है कि वो टाइम से मिल जाता है, थोड़ा बहुत मिलता है, जितना भी 15 या 20 मिनट, तो फिर हम लोग उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं छोटा ड्रम जो है, इस ड्रम वाले जो साथ में है, इस पर मैं बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए पानी रखती हूँ, और फिर कूलर तो वैसे पीने के लिए भर लेते हैं। यहाँ पे अभी मेरे बर्तन भी धोने वाले पड़े थे, मैंने कहा जल्दी से पहले एक ही बार धो लूँ, ऊपर से ये स्लिप पीस खुश्क हो जाए, और क्योंकि किचन धुल जाएगा तो फिर बाकी सफाई, खैर टाइम मतलब कम था, जल्दी से मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी, तो किचन भी धुल गया, और ये देखें यहाँ पे, और स्लिप वगैरह भी धुल गई, चूल्हा भी धुल गया। तो अब बर्तन वगैरह वॉश करने थे, और साथ में पानी वगैरह भी आ रहा था, वो भी भर रही थी, और सारे काम साथ साथ करती रहती हूँ। ये यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये बजरी टाइप का है ना, तो इसलिए ये बार बार मतलब इसको धो तभी कुछ भी गिरे तो ये चिपक सा जाता है। यहाँ पे पानी का ये वाला ड्रम मैंने बर्तनों के लिए भर लिया था, और कूलर भी भर लिया था साथ में। अब टैंकी वगैरह में पानी डाल के यहाँ पे बच्चों को भी नहलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ये भी जल्दी से नहा लें, और सभी जो है वो नहा के आ चुके हैं, ताबीर को अभी नहलाना है। और वो जो है कारपेटर वो माशाल्लाह से सूख गया था, इसको भी मैंने यहाँ पे बिछा दिए जल्दी से। जो पंखा चल रहा था इसलिए वो जल्दी से ही सूख गया साथ में, और इनमें साथ साथ काम भी कर रही थी। और ताबीर को मैंने कहा नहला दूँ, जो वजी है वो भी नहा रहा है, सभी को नहला दिया था, वजी भी नहा रहे हैं। तो अब ताबीर की बारी थी, तो इन सब को साथ साथ काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर 2:30-3 बज गए। फिर मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़नी थी, और इनके बाबा जो हैं वो भी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो सभी वजी भी अपने बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने लग गए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनका भी क्लिप ले लेती हूँ। तो आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो ग्रो करे, और आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आए। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी बने, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा सीखता जाता है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अच्छी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी, और बहुत सारी और भी वीडियो है जो वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें अपनी फैमिली के साथ, ताकि मैं भी अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, फ़िलहाल आप लोग मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियो पे आए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।